अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। इससे पहले हमने 2 टर्मिनल डिवाइस पढ़ी थी, डायोड, जिसमें हम सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम या सिलिकॉन में 2 हिस्सों में डोपिंग करते थे और एक हिस्सा पी टाइप बन जाता था और एक हिस्सा एन टाइप बन जाता था। ट्रांजिस्टर में हम 3 हिस्सों में डोपिंग करते हैं। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर में एक टाइप की डोपिंग करते हैं और साइड से अपोजिट टाइप की डोपिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि डायग्राम में दिखाया है कि हमने दोनों साइडों से पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है और सेंटर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है। तो साइडों से जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो साइड्स जो है वो एन टाइप बन जाती हैं, और सेंटर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो सेंटर जो है वो पी टाइप बन जाता है। तो ऐसा ट्रांजिस्टर कहलाता है NPN ट्रांजिस्टर। तो ये एक NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल साइड में दिखाया गया है। तो इसी तरीके से जो NPN ट्रांजिस्टर है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर हम साइडों से ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें और सेंटर में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें तो साइडें बन जाएंगी पी टाइप और सेंटर बन जाएगा एन टाइप। तो ऐसा ट्रांजिस्टर कहलाएगा PNP ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर की 2 टाइप्स हैं, एक PNP ट्रांजिस्टर और एक NPN ट्रांजिस्टर। अब हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर के कितने पार्ट्स हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है और जैसे कि मैंने बताया कि ट्रांजिस्टर में 3 हिस्सों में डोपिंग की जाती है, इस वजह से इसके 3 पार्ट्स होते हैं और तीनों पार्ट्स के जो नाम हैं वो है एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। E स्टैंड्स फॉर एमिटर, B फॉर बेस एंड C फॉर कलेक्टर। बेस जो है वो सेंट्रल रीजन होता है और जो बहुत थिन होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर होती है, जबकि एमिटर और कलेक्टर उसके मुकाबले में बड़े होते हैं। अगर हम साइज़ की बात करें तो सबसे बड़ा साइज़ जो है वो कलेक्टर का होता है, उसके बाद एमिटर का साइज़ और उसके बाद बेस का साइज़ होता है। कलेक्टर का साइज़ सबसे बड़ा होता है, उससे कम साइज़ एमिटर का, उससे कम बेस का होता है। बेस बहुत थिन होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर होती है। इन सब में सबसे स्मॉल बेस होती है। अगर हम डोपिंग की बात करें तो डोपिंग कंसंट्रेशन, सबसे ज़्यादा डोपिंग जो है एमिटर में की जाती है, क्योंकि एमिटर ने चार्ज कैरियर्स प्रोवाइड करने होते हैं। तो एमिटर हाईली डोप्ड होता है, सबसे ज़्यादा डोपिंग रेशो एमिटर में होती है। उसके बाद कलेक्टर में और सबसे कम जो डोपिंग है वो बेस में होती है। तो इसका जो NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल है वो सामने दिखाया गया है। इस पे एमिटर पे एक एरो बनाया जाता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो जो कि कन्वेंशनल करंट के फ़्लो को शो करता है। तो ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो P से N की तरफ ही एरो होगा आउटवर्ड, जो कन्वेंशनल करंट के फ़्लो को शो करेगा। अगर हम PNP ट्रांजिस्टर को देखें तो PNP ट्रांजिस्टर के सिंबल में एमिटर पे यही एरो अंदर की तरफ होगा, क्योंकि ये PNP ट्रांजिस्टर है तो इसमें कन्वेंशनल करंट P से N की तरफ अंदर की तरफ फ़्लो करेगा। तो ये PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल है। इसके 3 टर्मिनल हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर, और तीनों को सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। सर्किट में कनेक्ट करने को बैटरी से कनेक्ट करने को कहते हैं बायसिंग। अब हम ट्रांजिस्टर की बायसिंग कैसे करते हैं, तो या ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1 ये होता है कि ट्रांजिस्टर को इस तरह से कनेक्ट किया जाता है बैटरीज़ के साथ कि उसका एमिटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए। एमिटर बेस जंक्शन मतलब चाहे वो NPN ट्रांजिस्टर है या PNP ट्रांजिस्टर है, तो पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, दूसरी रिक्वायरमेंट होती है कि कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। जैसे कि आप देखें कि
अगर 2 टर्मिनल डिवाइस थी तो उसमें एक बाउंड्री और एक जंक्शन बनता था, पीएन जंक्शन जैसे हम कहते थे। यहाँ पे हमारे पास जो है एक बाउंड्री एमिटर और बेस के दरमियान में बन जाती है, ये एमिटर बेस जंक्शन कहलाती है, और दूसरी बाउंड्री बेस और कलेक्टर के दरमियान में बन जाती है जो बेस कलेक्टर जंक्शन कहलाती है। तो इसमें 2 जंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं और 2 ही डिप्लीशन रीजन्स होते हैं। तो ट्रांजिस्टर को इमेजिन किया जा सकता है कि ये 2 जंक्शंस बैक टू बैक हैं, एक है ये वाला पी एन जंक्शन और दूसरा है एन पी जंक्शन। इसी तरह नीचे जो है आप देखें तो दूसरा जो ट्रांजिस्टर है उसमें भी 2 जंक्शंस हैं, एन और पी के दरमियान में, एमिटर और बेस के दरमियान में, फिर पी और एन के दरमियान में, बेस और कलेक्टर के दरमियान में। तो इन दोनों जंक्शंस को ऑपरेट करने का ये तरीका है कि एमिटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। अब इस मकसद के लिए 2 बैटरीज़ यूज़ होती हैं। यहाँ पे इसने एन पी एन ट्रांजिस्टर को शो किया है। तो एन पी एन ट्रांजिस्टर में बायसिंग की गई है, बेस जो है वो पी टाइप है, एमिटर एन टाइप है और कलेक्टर जो है वो भी एन टाइप है। तो एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए आप देखें तो एमिटर को इस वी बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ा गया है, तो एन को नेगेटिव के साथ जोड़ा गया और बेस पी को पॉजिटिव के साथ जोड़ा गया है। तो ये हमारे पास जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बायस है क्योंकि एन साइड नेगेटिव के साथ और पी पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। अब बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए क्या किया गया है कि एन साइड है तो इसे मोर पॉजिटिव के साथ जोड़ा गया है, और पी साइड है बेस तो इसे नेगेटिव के साथ जोड़ा गया है। तो कलेक्टर बेस जंक्शन यहाँ पे रिवर्स बायस है। तो एमिटर बेस जंक्शन को इस तरीके से फॉरवर्ड बायस किया गया है कि वी का नेगेटिव एन के साथ और पॉजिटिव पी के साथ जोड़ा गया है, और वी जो आउटपुट में कलेक्टर के साथ बैटरी लगी हुई है, तो कलेक्टर जो एन टाइप है उसे पॉजिटिव के साथ और बेस पी टाइप को वी के नेगेटिव के साथ जोड़ा गया है। जो वी है वो साइज़ में बड़ी होती है वी से, कलेक्टर के साथ जो बैटरी है वो लार्जर होती है एज़ कंपेयर टू द बैटरी कनेक्टेड विद बेस। तो एक इनपुट पे हमारे पास रेजिस्टेंस लगी हुई है आर बी जो इनपुट करंट को कंट्रोल करती है, और एक आउटपुट पे रेजिस्टेंस लगी हुई है आर सी जो आउटपुट करंट को कंट्रोल करती है। आर बी के अक्रॉस आप इनपुट कोई सिग्नल भी अप्लाई कर सकते हैं और आर सी के अक्रॉस कोई आउटपुट सिग्नल हासिल कर सकते हैं। ये तब होगा जब हम इसे एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ करेंगे। इसी तरह की दूसरी डायग्राम उसमें पी ट्रांजिस्टर दिखाया गया है। तो पी ट्रांजिस्टर की भी बाइसिंग करने का क्या तरीका है, वही तरीका है। 2 कंडीशन हमने फुलफ़िल करनी है कि एमिटर बेस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस करना है। तो एमिटर पी टाइप है तो उसे वी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया है, और बेस एन टाइप है तो उसे नेगेटिव के साथ जोड़ा गया। तो एमिटर बेस जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बायस हो गया। और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए कलेक्टर पी टाइप है तो इसे वी के नेगेटिव के साथ जोड़ा गया, और बेस एन टाइप है तो उसे वी के पॉजिटिव के साथ जोड़ा गया। तो ये रिवर्स बायस हो गया। तो दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो जाती हैं। यहाँ भी 2 ही रेजिस्टेंस इनपुट और आउटपुट पे आर बी और आर सी यूज़ हुई हैं, और आउटपुट जो बैटरी है वी वो इनपुट पे लगी हुई बैटरी वी से लार्जर होती है इन साइज़। तो इसकी रीज़न आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझ आएगा कि ये बैटरी जो है ये क्यों लार्जर लगाई जाती है। तो ये हमारे पास ट्रांजिस्टर की नॉर्मल बाइसिंग का तरीका है कि हम इसको नॉर्मली कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे हमने इसे एम्पलीफायर यूज़ करना है या किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ करना है। ओवरऑल ये जंक्शन कहलाता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर वैसे बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। लेकिन इस बुक में जो है सिर्फ बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को और उनकी फंक्शन को शो किया गया है। और उसकी आगे से फर्दर बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की 2 टाइप्स हैं, एक पी ट्रांजिस्टर और दूसरा एन ट्रांजिस्टर है। फिर उसकी बाइसिंग रिक्वायरमेंट कितनी है वो भी 2 ही हैं
कि एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। और एमिटर बेस और कलेक्टर के दरमियान के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, उनके साइज़ के बारे में भी और उनकी इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन के बारे में भी तरतीब से मैंने आपको सारी बात बता दी है। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि करंट फ्लो कैसे होता है एक NPN ट्रांजिस्टर में, क्योंकि मोस्टली NPN ट्रांजिस्टर ही यूज़ होते हैं। तो उसमें उसकी नॉर्मल बायसिंग उसी तरीके से दिखाई गई है जैसे लास्ट पेज में हमने स्टडी किया है कि एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है। तो एमिटर जो है वो हाईली डोप्ड होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, चूँकि N टाइप है तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है। तो आप देखें तो वो VBB के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है टुवर्ड्स द जंक्शन, इस जंक्शन की तरफ जो कि एमिटर और बेस के दरमियान में मौजूद है, इस जंक्शन की तरफ धकेलता है। तो ये बैटरी इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी फराहम करती है ताकि ये इस जंक्शन को ओवरकम करके बेस में दाखिल हो जाएं। अब जब ये बेस में दाखिल हो जाते हैं, जैसे कि नेक्स्ट स्टेप में दिखाया गया है, तो बेस में होल्स होते हैं, तो होल्स के साथ ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन करते हैं। अब आगे इन इलेक्ट्रॉन्स के पास दो रास्ते हैं, या तो ये जाएंगे VBB के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, या ये जाएंगे सीधा VCC के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो चूँकि VCC बैटरी जो होती है वो VBB के मुकाबले में लार्जर इन साइज़ है, साइज़ बड़ी है, तो इस वजह से कम इलेक्ट्रॉन बेस में फ़्लो करते हैं, बेस वाली बैटरी की तरफ, VBB की तरफ, और ये करंट IB कहलाता है, बेस करंट। और मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डायरेक्टली चले जाते हैं कलेक्टर में, जो चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करता है, और ये इलेक्ट्रॉन फिर चले जाते हैं VCC के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इस तरीके से कलेक्टर में करंट IC फ़्लो करता है, और जो बेस में करंट है वो IB फ़्लो करता है। और IC करंट वो IB के मुकाबले में लार्जर होता है। क्यों? क्योंकि IC जो करंट है, जैसे कि आगे दिखाया गया कि ज़्यादातर चार्जेस कलेक्टर की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और कम जो है वो बेस में फ़्लो करते हैं। तो इसकी दो रीज़न्स होती है, एक तो बेस साइज़ में बहुत थिन है, इसमें इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन भी स्मॉल है, और दूसरा कि VCC जो है वो VBB के मुकाबले में बड़ी है, इस वजह से वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिटर में जाते हैं, और एमिटर में से फिर आगे इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो, कुछ इलेक्ट्रॉन का फ़्लो बेस में होता है, जो बेस करंट IB कहलाता है, और बाकी जो है वो कलेक्टर करंट IC की सूरत में VCC की तरफ फ़्लो कर जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो के लिहाज से एरोज़ इस डायग्राम में ड्रा किए गए हैं। और अगर हम जो है ना कन्वेंशनल करंट की बात करें तो उन्हीं एरोज़ को अगर उलट कर लें तो ये कन्वेंशनल करंट का फ़्लो बन जाता है। तो इधर से ही अगर आप देखें तो एमिटर का करंट वही बेस करंट और कलेक्टर करंट में डिवाइड हुआ है, तो ये हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि एमिटर करंट जो है वो इक्वल होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट की। तो उसके बाद दूसरी बात जो मैंने बताई थी कि कलेक्टर करंट मच लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू बेस करंट, क्योंकि कलेक्टर साइज़ में बड़ा है, सेकंड कलेक्टर के साथ बड़ी बैटरी अटैच है, थर्ड के बेस का साइज़ बहुत थिन है, और उसे में चार्ज कंसंट्रेशन होल्स की तादाद भी कम है। तो इस वजह से कलेक्टर करंट बेस करंट के मुकाबले में जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और कलेक्टर करंट और बेस करंट की जो रेशो है वो कहलाती है करंट गेन, जिसे बीटा से इंडिकेट किया जाता है। तो बीटा रेशो होती है कलेक्टर करंट और बेस करंट की, तो ये कहलाता है गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर। यही प्रॉपर्टी इसकी यूज़ होती है, इसे हमें हिंट के तौर पर यूज़ करते हैं कि ये एम्पलीफायर बनाने के लिए यूज़ हो सकता है कि अगर बेस पे एक स्मॉल सिग्नल अप्लाई किया जाए तो कलेक्टर पे वो लार्ज सिग्नल बन के आएगा। तो IC इज़ इक्वल टू बीटा टाइम्स IB भी इसे लिखा जा सकता है, और बीटा की वैल्यू नॉर्मली हंड्रेड्स में होती है, 100, 200 एंड सो ऑन। मींस जो कलेक्टर का करंट होता है वो बेस के मुकाबले में 100 गुना 200 गुना ज़्यादा होता है। इस तरह से ये जो ट्रांजिस्टर है ये एज एन एम्पलीफायर भी यूज़ हो सकता है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।
आज का टॉपिक हम यहाँ भी ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।